प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुनिए आज की कहानी। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था तो उसने चाहा एक साधु को वह अपने साथ यूनान ले जाए। जब वह यूनान से आता था तो उसके मित्रों ने कहा था कि भारत से कुछ चीज़ें लेकर आना और एक साधु भी लेकर आना। भारत के साधुओं की बहुत चर्चा रही है भारत के बाहर, और सिकंदर भारत को जीत कर लौटेगा तो उसके मित्रों ने कहा था कि और सब चीज़ें लेकर आना, लेकिन एक साधु भी लेकर आना, हम साधु को देखना चाहते हैं। सिकंदर जब लौटने लगा तो उसे भारत की सीमा के पास ख्याल आया। उसने कहा कि हम किसी साधु को लेकर जाना चाहते हैं। उसने किसी विचारशील व्यक्ति से सलाह ली। उस विचारशील व्यक्ति ने कहा कि जो चला जाए वह साधु नहीं होगा, और जो साधु है उसका जाना मुश्किल है। तो सिकंदर ने कहा कि क्या बात करते हैं, जिसके सामने पहाड़ हट जाए, जो पहाड़ों को भी बांध कर यूनान ले जाना चाहे तो ले जाए, जो चाहे तो पूरे मुल्क को यूनान पहुंचा दे, एक साधु नहीं जा सकेगा तो सिकंदर की तलवार किस काम आएगी। उस विचारशील आदमी ने कहा कि जिसके सामने तलवार बेकार हो वही तो साधु है। जो तलवार के भय से चला जाए समझना कि उसे बेकार ही ले गए, वह सामान्य आदमी है, वह साधु नहीं है। फिर भी कोशिश करके देख लो। सिकंदर बहुत हैरान हुआ और बहुत उत्सुक हो गया। उसने डेरा रोक दिया और उसने कहा कि एक साधु को खोज कर ही जाएंगे। यह सच में ही अजीब चीज़ है। अगर साधु ऐसा आदमी है। एक साधु की खबर लगी। वह वहीं नदी के किनारे पहाड़ की तलहटी में एक घाटी के पास रहता था। सिकंदर ने अपने सेनापति वहां भेजे। उन सेनापतियों ने जाकर कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि आप हमारे साथ चलें। बहुत सम्मान हम आपको देंगे, बहुत इज्जत देंगे। यूनान आपको ले जाना चाहते हैं। तो उस साधु ने कहा कि अपने सिकंदर को कहना कि जिसने सिवाय अपने और सबकी आज्ञाएं माननी छोड़ दी हैं वही साधु है। सिकंदर को कहना कि हम सिवाय अपनी आज्ञा के और किसी की आज्ञा से नहीं चलते। उसके सेनापतियों ने कहा कि यह आप भूल कर रहे हैं। सिकंदर ने यह भी संदेश कहलवाया है कि यह भी कह देना कि अगर इनकार हुआ तो हम तलवार के बल पर भी ले जा सकते हैं। उस साधु ने कहा कि अपने सिकंदर को कहना कि जिसे तुम तलवार के बल पर ले जा सकते हो उसे बहुत समय हुआ हम छोड़ चुके हैं। सिकंदर खुद गया और वह नंगी तलवार लेकर गया। वह जब नंगी तलवार लेकर गया तो साधु ने कहा कि तलवार मयान के भीतर कर लो, क्योंकि सामने जो है उसके लिए तलवार बेकार है, और तुम बहुत बच्चे मालूम पड़ रहे हो कि नंगी तलवार हाथ में लिए हो, और तुम पर बहुत हंसी आ रही है हमको, इसलिए तलवार मयान के भीतर कर लो। सिकंदर ने कहा कि आपको चलना है, अन्यथा हम आपको समाप्त कर देंगे। उस साधु ने कहा कि जिसे तुम समाप्त करोगे उसे हम भी समाप्त होते हुए देखेंगे। उस साधु ने कहा कि जिसे तुम समाप्त करोगे उसे हम भी समाप्त होते हुए देखेंगे, हम भी साक्षी होंगे। समाप्त तुम करो। उसने कहा कि जब तुम मुझे काटोगे तो जिस भांति तुम मुझे देखोगे कटता हुआ उसी भांति मैं भी कटता हुआ देखूंगा, क्योंकि जिसको तुम काटोगे वह मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं पीछे हूँ। जिस पर चोट पड़ती है हमारा होना उसके पीछे है। जिसको पीड़ा और दुख आता है हमारा होना उसके पीछे है। जिस शरीर के पीछे हम सारे दुख और पीड़ाओं को दूर करने में लगे रहते हैं वह शरीर हम नहीं हैं। एक एक दुख को जो दूर करेगा वह शरीर से बंधा रहेगा। जो सारे दुखों के मूल में झांकेगा तो वह पाएगा कि हम शरीर से अलग हैं। महावीर कहते हैं कि समस्त दुख का मूल क्या है। दुख का मूल है तादात्म्य, एक आइडेंटिटी कि मैं शरीर हूँ।
सारे दुख का मूल यह है कि मैं शरीर हूँ और सारे आनंद का मूल यह बनेगा कि मैं जान लूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक मैं जानता हूँ कि मैं शरीर हूँ तब तक मैं संसार में हूँ, और जिस क्षण मैं जान लूँगा कि मैं शरीर नहीं हूँ मेरा मोक्ष में प्रवेश हो जाएगा। मोक्ष का अर्थ है यह बोध कि मैं शरीर नहीं हूँ, और संसार का अर्थ है यह बोध कि मैं शरीर हूँ। दो दिशाएं हैं मनुष्य के सामने, एक है ब्रह्म विसर्जन की और एक है ब्रह्म पोषण की। जो महावीर के मार्ग में उत्सुक हों उन्हें ब्रह्म विसर्जन पर ध्यान देना होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपको ज़रूर एक अच्छा संदेश मिला होगा। और इसी के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।